श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा मीरा रोड, मुंबई, महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2025 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। आज 26 दिसंबर 2025 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी ने कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है। समझ में नहीं आ रहा है, कोई विषम परिस्थिति आकर खड़ी हो गई हो, तो ऐसी समस्या पर आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही साथ गुरुजी ने बटकेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भी जुड़े उपायों की जानकारी दी है। कल 27 दिसंबर 2025 शनिवार का दिन है। इस दिन किए जाने वाले विशेष 2 उपाय है जिसकी जानकारी आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। कथा में गुरुजी ने उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आज हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, दुनिया के सारे साधन कर लीजिए, दुनिया के सारे सुख अपने पास एकत्रित कर लीजिए, दुनिया की सारी दौलत अपने पास रख लीजिए, पर जब व्यक्ति हॉस्पिटल पर पड़ा होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तब वो दौलत धरी की धरी रह जाती है, वो सारी सत्ता आपके पास रखी की रखी रह जाती है। तब आप लोग डॉक्टर से ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, चाहे जितना भी पैसा लगे, हमारी इस व्यक्ति को बचा लीजिए। तब डॉक्टर यही कहते हैं कि मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं पूरा प्रयास करूंगा। आगे फिर तो उस परमात्मा की मर्जी, वो भी यही कहता है। मतलब डॉक्टर भी जानता है कि मुझसे भी बड़ा एक और डॉक्टर है जो कि परमात्मा है, जो ऊपर से अपनी लीला करता है। अगर उसने अपना डमरू बजा दिया तो उसकी जान बच सकती है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी को गुरुजी ने कहा, जब शंकर भगवान के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर पहुंचते हो तो वो जल नहीं रहता, वो आपका विश्वास रहता है। जब आप शंकर भगवान के मंदिर में, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर पहुंचते हैं तो वो जल नहीं रहता, बल्कि आपका भरोसा बन जाता है। आप जब शिव के मंदिर में शिवलिंग पर जब 1 लोटा जल लेकर चढ़ाते हैं तो वो शिव नहीं रहता, वो आपका दृढ़ विश्वास रहता है। बस याद रखिए, वो आपका बाबुल है, वो आपका पिता है। और यदि दृढ़ विश्वास के साथ 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो फिर विश्वास आपका डगमगाता नहीं है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हाथ में बांधने वाली जो घड़ी होती है वो यदि बंद हो जाती है तो केवल तुम्हारी घड़ी नहीं होती है। गुरुजी ने कहा, हमारी भी घड़ी बंद हो जाती है। गुरुजी ने कहा, जब हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि हाथ की घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय घूमना बंद हो जाएगा? नहीं, समय तो चलता ही रहेगा, अपनी गति से चलता ही रहता है। आपके हाथ की घड़ी बंद हो जाए या ना हो, उस तरीके से जब घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या उस समय चक्र चलना बंद हो जाएगा? नहीं, समय अपनी रफ्तार से चलेगा, घड़ी भले ही बंद हो जाए। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी को। गुरुजी ने कहा, कितना भी समय खराब क्यों ना चल रहा हो, कितनी भी घड़ी खराब क्यों नहीं चल रही हो, समय चक्र के अनुसार अपने जीवन में परमात्मा आपको रखनी है, अग्रता आपको रखनी है, प्रबलता आपको रखनी है। आज समय खराब चल रहा है तो कल अच्छा समय भी आएगा। जब तुम जिंदगी में लगने लगे हो तो शिव से लगन लगी है तो उसी समय से आप बजना शुरू कर दो और आपका समय बदलना शुरू हो जाएगा। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी को। पिंकी गोयल जी पत्र लेकर आए मुंबई थाने से। मेरा बेटा चिराग गोयल जो सीए का एग्जाम दे रहा था पर हर बार कुछ ना कुछ नंबर से रह जाता था, तो आपके कहने पर मैंने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और 1 बार सीहोर कुबेश्वर धाम होकर आई। बाबा, आप कहते हो ना कुबेश्वर धाम जाने से 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन बाबा मेरी तो 2 महीने में ही मनोकामना पूरी हो गई। मेरा बेटा सीए बन गया है और मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। फिर मैं दोबारा सीहोर गई और मेरे बेटे की सगाई हो गई। मेरा बड़ा बेटा जो अंशु गोयल है आपका भगत है और आपकी कृपा से मेरे बेटे ने पीएचडी भी की और उसकी अच्छी नौकरी लग गई और उसकी शादी भी हो गई है। बाबा की कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे, इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी को। गुरुजी ने कहा, कल एक बहन जी ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि आपकी कथा सुनते सुनते मुझे शंकर से मोहब्बत हो गई है, और नीचे पत्र में लिखा था कि आपको भी क्या शिव से मोहब्बत हो गई है? तो गुरुजी ने कहा, प्यार हो जाता तो बताया जाता नहीं है तो बाप के जूते पड़ना शुरू हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा, हमसे पूछेंगे तो शिव से मोहब्बत हुई तो हमारा तो पूरा जिगरा उनमें बसता है। मोहब्बत तो बस एक छोटी सी चीज़ है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके अंदर भगवान ने एक ऐसा गुण देकर भेजा है। गुरुजी ने कहा, आपको उस गुण को निखारना है। नारी यदि अपने पति का सम्मान करती है, अपने पति का सत्कार करती है, आदर करती है, अपनी पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करती है तो नारी में वह बल आ जाता है। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी को। गुरुजी ने कहा, एक अपने घर में बुजुर्ग के, माता पिता के और एक अपने पति को, एक जो होता है और अपने परमात्मा को पहले, एक माता पिता को, दूसरा अपने घर में जो बड़ा बुजुर्ग होता है, तीसरा अपने पति को और चौथा अपने परमात्मा को, इनको प्रणाम करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आनी होती है, संकट आना होता है, तो कोई भी कठिनाई आने वाली होती है तो वो अपने ऊपर से कट जाती है, अपने ऊपर से हट जाती है। तो कभी भी इनके पैर छूने में, इनको प्रणाम करने में संकोच ना करें। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी को। गुरुजी ने एक और कथा का बताया कि उत्तर प्रदेश में माँ का मेला है।
बाबा शिविर में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी, जो कि 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। बढ़ते बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज कथा में बताया, महिषासुर जब समाप्त हो गया तब माता दुर्गा ने, जगदम्बा भवानी ने महिषासुर का संहार कर दिया। तब माता पार्वती ने, माता दुर्गा ने शिव से कहा कि इतनी शक्ति मुझ में प्रकट कैसे हो गई। तो महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, जब तुम महिषासुर का संहार कर रही थी, उसी समय मैंने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने संपूर्ण जगत की स्त्रियों को, घर की जन्म लेने वाली एक बेटी को, घर में जन्म लेने वाली जो नारी हो, कन्या हो, जो भी हो, इस पृथ्वी में जन्म लेने वाली, भगवान शंकर ने कहा मेरी आदि शक्ति उसके अंदर विराजमान रहेगी। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव कथा कह रही है कि मेरे ओघर दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान भगवान कहते हैं। ये शिव महापुराण कथा कहती है कि शंकर का प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, शंकर भगवान पर यदि वो एक लोटा जल समर्पित करता है, अर्पित करता है, तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही शक्ति, अलग सा बल आ जाता है, तेज उसमें समाहित हो जाता है। शंकर कहते हैं कि उसे वह तेज, वो बल उसे प्रदान कर देता हूँ, उसमें वो बल अपने आप ही आ जाता है, शक्ति उसमें वो अपने आप ही आ जाती है। शंकर भगवान पर एक लोटा जल अर्पित करता है। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी को। गुरुजी ने कहा, कई माताएं ऐसी होती है जो कुंवारी अवस्था से लेकर अभी तक सोमवार का व्रत रख रही होगी। उन्होंने वह व्रत अपने मायके में भी रखे होंगे और अभी भी रख रही है। कई वर्षों से सोमवार के व्रत करती आ रही है, कर रही है, जिनको व्रत करते करते 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, घर आपका सोमवार का व्रत चल रहा है। कई परिवार के लोग कह भी देते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना बल, इतनी शक्ति कैसे है, कहाँ से आ जाती है, तो तुम इतने सोमवार के व्रत करती हो, इतने समय से कर रही हो। तो माताएं बहनें कह देती है, जो शिव है उसकी हम आराधना करते हैं, वही हमें बल प्रदान करते हैं, वही हमें ये शक्ति प्रदान करते हैं। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी क्यों। गुरुजी ने कहा, हम फिर निवेदन करना चाहेंगे, 20 साल, 30 साल, 25 साल शादी को हो गए हैं, हमने इस बार फिर से देखा है जिनकी शादी को बल्कि 40-40 साल भी हो गए हैं, इसके बाद भी देववती देव महादेव की कृपा उन पर हुई है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई है, औलाद हुई है, भगवान शिव ने उन्हें कृपा प्रदान की है। अगर नहीं है संतान तो दुखी मत होना, आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना बताया है, वो आप ज़रूर करें और आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी हो। गुरुजी ने कहा, हम एक निवेदन करना चाहेंगे, यदि आप स्वीकार करो तो कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, सब दुख अपने हाथ में, सब तरफ से आपने हाथ जोड़ लिए हैं, आपने सबको प्रणाम कर कर देख लिया, सबको बोल दिया, सबसे विनती भी कर लिए, तो फिर भी समस्या आपकी नहीं हट रही है, तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। आपको 5 बेलपत्तर लेना है, 5 दूबा और 5 कनेर के पुष्प लेना है और शंकर भगवान के शिवलिंग में आपको मंदिर जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर ये सारी वस्तुएं अर्पित करनी है और उसके बाद आपको एक लोटा जल से 5 बार जल को अर्पित करना है। उसे भी आपको 5 बार करके अर्पित करना है। 5 बार करके कैसे अर्पित करेंगे, थोड़ा सा जल चढ़ाए, फिर आप रोक लें, फिर आपने दोबारा थोड़ा सा जल चढ़ाया और फिर आपको रोक लेना है। ऐसे करके आपको 5वें बार में सारा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और भगवान से निवेदन करना है। लगभग 1 हफ्ते तक आपको ये उपाय करना है, मतलब पूरे 1 हफ्ते आपको इस तरीके से ही ये उपाय करना है। 5 दूबा, 5 बेलपत्तर और 5 कनेर के पुष्प लेकर जाना है और 1 लोटा जल। सारी वस्तुएं चढ़ाने के बाद आपको 1 लोटा जल को 5 बार में अर्पित करना है, यानी कि थोड़ा सा जल चढ़ा के रोक दे, उसके बाद दोबारा थोड़ा जल चढ़ा कर रोक दे, फिर दोबारा इसी तरह से थोड़ा सा जल चढ़ा के रोक दे और चौथी बार भी आपको थोड़ा सा जल चढ़ा कर रोक देना और 5वीं बार में आपको सारा जल जो लोटे में उसको अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। 7 दिन आपको ये उपाय लगातार करना है। गुरुजी ने कहा, बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, बाबा 1 हफ्ते के अंदर आपको आपकी समस्या से निदान ज़रूर दिलाएगा, ज़रूर निकालेगा, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करेगा, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरा नाम सागर है, पुणे का निवासी हूँ, 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहूँगा। कथा के बारे में मेरी बहन ने मुझे बताया। अचानक मेरी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे हार्ट में खून जम गया है, यानी कि खून की गांठें हो गई है। तब डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, गोलियाँ दी और उन्होंने कहा कि गोलियां से ठीक होता है तो ठीक, वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा, आगे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कथा के बारे में मेरी बहन ने मुझे बताया, रुद्राक्ष भी लेने हम कुबेरेश्वर धाम के और आपके कहे अनुसार महादेव के नाम से शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू किया और उस जल का आचमन करना शुरू किया। साथ ही शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे महादेव के नाम से जल चढ़ाना शुरू किया, पीपलेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा के पास जो रुद्राक्ष का जल है उसको भी हमने आचमन करना शुरू किया। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने टेस्ट कराया तो पता चला कि सारी गांठें गल चुकी है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। अगर किसी के शरीर में कहीं पर भी गांठ होती है तो आपको 1 लोटा जल पीपलेश्वर महादेव के नाम से शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। इससे आपके रोग गांठें गल जाएगी और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ये उपाय आप कल, यानी कि 27 दिसंबर शनिवार के दिन करके भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरा नाम फक बिट्ठल है, मैं महाराष्ट्र में रहने वाला हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी, पिछले 3-4 साल से कर रही थी एमबीबीएस की, और जो परीक्षा हो रही थी उसमें वो निकल जाती थी, पर ग्राउंड एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रही थी। मेरी बेटी हिम्मत हारने लगी थी। तब मेरी बेटी मुझसे नाराज़ हो गई। तब मैंने मेरी बेटी को कहा, अपन साथ में कुबेश्वर धाम चलते हैं। मेरी बेटी घबराने लगी थी। तब वो कुबेश्वर धाम गई, बाबा से प्रार्थना करी, शंकर का पूजन किया, साथ ही हमने वहाँ से रुद्राक्ष भी ले लिया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरी बेटी ने फिर से एग्ज़ाम दिया, और आज बाबा की कृपा से उसका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया है, और मेरी बेटी एसआई के पद में चयन हो गई है। नासिक में उसकी पोस्टिंग हो गई है। बाबा की कृपा से यहाँ बाबा को प्रणाम करने आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की 18वीं विशेष जानकारी को। गुरुजी की इस कथा के बाद अगली शिव महापुराण कथा 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 को पहली शिव महापुराण कथा सूरत गुजरात में रहेगी। दूसरी कथा बड़ौदा गुजरात में रहेगी, जो कि 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2026 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। और तीसरी कथा की जानकारी अभी गुरुजी ने आज ही कथा में दी कि वो 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी, जो कि उत्तर प्रदेश में रहेगी, सतवा बाबा के शिविर में ये कथा होगी, जो कि, और उसके बाद 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक नांदेड़ में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 11 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी। उसके बाद कथा 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, जो कि कुबेश्वर धाम में मनाया जाएगा, जिसमें लाखों रुद्राक्ष आमंत्रित किए जाएंगे। वही रुद्राक्ष हम बाबा के धाम से प्राप्त करते हैं। कुबेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष हमें प्राप्त होगा वो उन्हीं दिनों में आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि हमारे रोग निवारण के लिए लाभदायक होते हैं। आज के उपायों से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में टाइप कर पूछ सकते हैं। आपको शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।